हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप किट। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं टीएफआर का एग्जाम पैटर्न और साथ में कुछ और चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप टीएफआर एग्जाम दे रहे हो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ। सबसे पहले गाइस हम डिस्कस करेंगे टीएफआर का एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ पर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ गाइस, दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ टीएफआर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। तो गाइस जो हमारा एग्जाम है दो सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो हमारा सेक्शन ए होता है वो यार कॉमन होता है हमारा, जैसे यार हम इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी के लिए एग्जाम दे रहे हो या फिर पीएचडी के लिए एग्जाम दे रहे हो। और गाइस जो सेक्शन बी है वो हमारा अलग अलग होता है, इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए और पीएचडी के लिए अलग होता है, राइट। पहले यार जो हमारा ऑफलाइन एग्जाम होता था उसमें सेक्शन बी और सी आता था, तो वो दोनों के लिए अलग अलग में अटेम्प्ट करना होता था। जो इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वाले वो सिर्फ सेक्शन बी अटेम्प्ट करते थे और ऐसे जो पीएचडी वाले हैं वो सिर्फ सेक्शन सी अटेंड करते थे और दूसरा सेक्शन वो छोड़ देते थे अपने वाले में। लेकिन अब क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो उसमें सेक्शन बी हमारा अलग अलग आता है। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वालों के लिए अलग होता है सेक्शन बी और पीएचडी वालों के लिए अलग होता है सेक्शन बी, लेकिन जो पैटर्न है वो हमारा सेम रहता है। सेक्शन ए के अंदर यार हमारे 25 क्वेश्चंस होते हैं जो 3 मार्क्स ईच के आ रहे होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आ रहा होगा। साथ में यार नेगेटिव मार्किंग भी होती है, अगर हमारा क्वेश्चन गलत होता है तो उसके अंदर -1 हमारे मार्क्स कट भी रहे होंगे। ऐसे जो सेक्शन बी है उसके अंदर यार 15 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क का एक क्वेश्चन होगा जो कि हमारे 75 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। लेकिन सेक्शन बी के बारे में एक अच्छी बात है क्या, कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। गाइस यहाँ पर एक चीज और हमें समझ जरूरी है, जो सेक्शन ए है उसके अंदर कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी में यार थोड़े लेंथी क्वेश्चंस भी होंगे और थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन सेक्शन ए में यार हमारे जनरल क्वेश्चंस होंगे, इजी क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी के कंपैरिजन में। ठीक है, कंपेयर मैं रिलेटिव की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सेक्शन ए के अंदर कुछ क्वेश्चन तो यार हमारे ईजी होंगे बिल्कुल, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड से भी रिलेट हो सकता है। ठीक है, कि तुम्हें कोई एक जनरल क्वेश्चन दे दिया गया या फिर कोई मैथमेटिकल टूल के ऊपर क्वेश्चन दे दिया गया, तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें सेक्शन ए के अंदर देखने के मिलेंगे, या फिर मैं कहूँ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे वो सेक्शन ए के अंदर मिलेंगे। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ यार, यहाँ पर यार एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ रहा होगा पूरा, ठीक है, जिसमें यार तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज रिक्वायर होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होगा, क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन हिडन होगी, तुम्हें वहां से निकालनी पड़ेगी और फिर उसका आंसर करना पड़ेगा। तो सेक्शन बी इन कंपैरिजन टू सेक्शन ए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और ये मार्क्स से भी हमें पता चल रहा है कि 5 मार्क का एक क्वेश्चन है वहां पर और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो एक सजेशन तो यार यही है कि सेक्शन बी में एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पूरा जो पेपर है वो एमसीक्यू है, एक भी एनईटी एक भी एमएसक्यू नहीं होगा। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन एमसीक्यू है। पहले यार एनईटी भी आते थे लेकिन अब सिर्फ एमसीक्यू आते हैं एग्जाम में, तो क्वेश्चन को लीव मत करना सेक्शन बी में। सेक्शन ए में सिर्फ वो अटेम्प्ट करना जो तुमसे क्वेश्चन हुआ है, सेक्शन बी में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, लेकिन क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज़्यादा है। और तुक्के मारने यार चांस प्रोबेबिलिटी तो 1/4 है, लेकिन आती नहीं इतनी, लेकिन फिर भी यार अगर 6-7 में तुक्के मार रहे हो तो शायद एक तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, तो छोड़ना मत, खाली करना जरूर, क्योंकि सब लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो तुम क्यों छोड़ोगे, राइट। इनकेस क्या पता ठीक हो जाए, 2-3 ठीक भी हो जाए, 10-15 नंबर ऐसे मिल जाए, तो छोड़ना तो मत, राइट। तो अभी मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट चीज के ऊपर कि यार टीएफआर का सिलेबस क्या है। देखो गाइस, अब टीएफआर का सिलेबस ऐसे वेल डिफाइंड तो नहीं है। अगर उनकी वेबसाइट पे भी तुम देखोगे तो जस्ट ये टॉपिक मेंशन कर रखे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसके अंदर यार तुम्हारा लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन भी कवर है, जो आईटी जैम के सिलेबस में नहीं होता है। हालांकि मैंने एक लिस्ट बना रखी है अलग से, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक एक्स्ट्रा है आईटी जैम सिलेबस के अलावा। ठीक है, उसके बाद यार सेकंड टॉपिक क्या है, मैथमेटिक्स रेलेवेंट टू फिजिक्स। यार जितनी भी हमारी मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स के अंदर रेलेवेंट है, या मैं कहूँ मैथमेटिकल फिजिक्स, तो सारा वो तुम्हारा है। साथ में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, नेक्स्ट है हीट थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जर्नल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। यहाँ पे गाइस एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हो सकता है जो तुमने एक्सपेरिमेंट करा हो अपनी बीएससी में उससे भी क्वेश्चन आ जाए, या फिर हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के साथ जो तुमने थ्योरी पढ़ी है उसको रिलेट करके तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यार अगर मान लो ऐसा कुछ होता है, ये होता है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा होगा। मतलब बेसिकली तुम्हारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया, या फिर हो सकता है किसी एक्सपेरिमेंट के साथ न्यूमेरिकल तुम्हारा फिट कर दिया गया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। और अब जनरल फिजिक्स में यार जो तुम्हारी स्कूल लेवल की फिजिक्स है वो तुमसे पूछी जा सकती है। अब गाइस अगर तुम यहाँ पर देखोगे, अलग से ऑप्टिक्स मेंशन नहीं है टॉपिक, लेकिन ऑप्टिक्स से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, राइट। और ये चीज तुम्हारी जनरल फिजिक्स के अंदर आ जाएगी जो तुम्हारे 11th 12th में पढ़ी है। तो जनरल फिजिक्स की यार अगर हम बात करें तो उसके अंदर सारे टॉपिक्स तुम्हारे इंक्लूड होंगे यार, कोई भी सब्जेक्ट तुम इसके अंदर डाल सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी पूरी फिजिक्स ही टीएफआर एग्जाम के अंदर है। ठीक है, चाहे जो टॉपिक मेंशन नहीं होगा उसको जनरल फिजिक्स के अंदर डाल दो, तो तुम्हें पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम इस टॉपिक को एलिमिनेट कर दो। जैसे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, तुम्हें वहां पर ऑप्टिक्स से क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ पर सिलेबस में उन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, राइट। तो वो जनरल फिजिक्स के अंदर वो तुम्हारा आ जाएगा।
राइट। अब बात करें लेवल की, टीएफआर का लेवल सबको पता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आईटीजेम के कंपैरिजन में, और इसके अंदर नॉलेज भी यार तुम्हें ज्यादा चाहिए अगर तुम इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हो तो थोड़ा सा यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कभी कभी यार जो टीएफआर का जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का, बस वो लैंग्वेज का फर्क होता है, ठीक है। जो लैंग्वेज जो पुट करता है थोड़ा सा ऐसा नहीं करता कि वो एक बार में समझ में आ जाए, हो सकता है कि तुम्हें क्वेश्चन को 2 बार रीड करना पड़े तब तुम्हें उसका मतलब समझ में आ रहा हो। जो टीएफआर या क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसके अंदर थोड़े से यार उसकी जो लैंग्वेज है वही थोड़ी टिपिकल होती है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन में ऐसा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऐसे जरूर मिलेंगे जिसके अंदर लैंग्वेज टिपिकल होगी लेकिन जो उसका आंसर होगा वो बड़ा ही सिंपल होगा। तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, राइट, कि क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेना कि वो कहना क्या चाह रहा है, तुमसे निकालने के लिए क्या बोला गया, राइट। क्योंकि अगर यार वो क्वेश्चन एक काफी इजी क्वेश्चन हुआ तो तुम्हें दुख बड़ा आता है कि यार हमने तो कुछ और ही समझा था लेकिन ये निकला कुछ, तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। अब मैं बात करता हूँ गाइस कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं जो हमें आईटीजेम सिलेबस के अलावा पढ़ने हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का यार एक क्वेश्चन टीएफआर में आ ही जाता है जो हमारा आईटीजेम में नहीं है, राइट। सेकंड टॉपिक है गाइस पर्टर्बेशन थ्योरी। ये हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है जो कि आईटीजेम के सिलेबस में नहीं है लेकिन टीएफआर में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमारा लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन। लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन का सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकता है, बी में भी आ सकता है। 2021 का जाकर के देख लेना, सेक्शन ए के अंदर इसका क्वेश्चन फ्रेम किया गया है लैग्रेंजियन से। लेकिन यार यहाँ पर जो तुम्हारे में इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी वाले स्टूडेंट है उनके लिए सिंपल क्वेश्चन आएगा लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन का, लेकिन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो यार पूरा जो एमएससी वाला पार्ट है वो वही आएगा, राइट। क्योंकि यार लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन बीएससी फिजिक्स ऑनर्स वाले भी पढ़ते हैं अपने 6 सेमेस्टर में, तो वहां से तुम्हारा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। आई नो कि 6 सेमेस्टर भी नहीं आया होगा तुम्हारा, लेकिन सिलेबस में है तो तुम्हें करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। फिर है गाइस स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स यार हमारी आईटीजेम में भी है, लेकिन आईटीजेम में यार बिल्कुल बेसिक है, इसमें थोड़ा सा उससे मुश्किल लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक्स यार वो जो तुम्हें कवर करने हैं आईटीजेम सिलेबस के अलावा। कुछ टॉपिक्स यार और भी होंगे लेकिन यार ये वो टॉपिक्स हैं जो तुम्हें करने ही चाहिए अगर तुम टीआईएफआर को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है। नहीं भी करोगे तो यार ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो आईटीजेम के सिलेबस से ही निकालते हैं, लेकिन ये कि अगर तुम ये टॉपिक्स कवर करते हो तो डेफिनेटली तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिलेगा ही, खासकर लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन से और प्रोबेबिलिटी से और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को। पर्टर्बेशन थ्योरी नहीं भी करना चाहते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये 3 टॉपिक कर लो, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आई नो अब जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं उनका कल ही एग्जाम है, तुम नहीं कर पाओगे तो टेंशन ना लो, सिर्फ आईटीजेम वाला सिलेबस अच्छे से कर लो। आई होप कि सब लोगों ने कर लिया होगा, तो जो तुम्हें आता है सिर्फ उसी को करना। अब ये नहीं कि यार आज मैं लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन पढ़ने बैठूंगा, पहले पढ़ा है तो रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्लास में करवाया था पहले, तो अगर आपने उस टाइम पे क्लास अटेंड की थी तो उसको रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो छोड़ देना, मत करना, राइट। तो गैस इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और गैस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गैस अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप आईटीजेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि अभी गाइस इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर रैपिड रिवीजन कोर्स चला हुआ है। तो अगर आप आईटीजेम 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उस कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना रिवाइज कर सकते हो। कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि आपको क्लास की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी, साथ में आपको क्लास की नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएगी और अपकमिंग बैच की भी वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।